अब 3 दिन से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज साहब ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह, अनुनय, विनय, प्रणाम तक भी करते हैं, आग्रह करते हैं, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम युद्ध नहीं चाहिए, हम 3 बार युद्ध लड़े, हार गए, आपसे हम दोस्ती चाहते हैं, आपसे हम व्यापारिक संबंध चाहते हैं। भारत के बिना पाकिस्तान का विकास नहीं होगा, यहाँ की आवाम भारत का मदद चाहिए। यह तो दिल जीतने वाला बात था, यह तो दिल जीतने वाला बात था। हम लोग, दुनिया हैरान था, जिसके पास में परमाणु बम हो वह व्यक्ति भारत से दोस्ती के लिए क्यों बेचैन होगा। लेकिन पता चला इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। कल दिन कोजाले में 5 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया इमरान खान साहब को। और पाकिस्तान जलेगा, पाकिस्तान जलेगा। इसके पहले भी गिरफ्तारी हुई थी तो पाकिस्तान जला था। और अब उन्हें आंतरिक बम 2 प्रकार के होते हैं। एक बम अभी भारत में हरियाणा में बम फटा है, आंतरिक बम। देखिए ना, कितना हजार आदमी, कितने लोगों को मारा गया, कितने लोगों का, कितने 100 गाड़ियाँ जलाई गई, कितना। एक होता है बम आकाश से, कोई देश गिरा देता है किसी पर, जापान में हिरोशिमा पर जाता है। अब आंतरिक बम जो है, आंतरिक बम पाकिस्तान में फूट गया है। पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी साहब को भी गिरफ्तार करने का आदेश हो गया है। इमरान खान साहब को गिरफ्तारी हो गई है। अब पाकिस्तान जलेगा। शहबाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान को बचावें। इमरान खान साहब को सेना और सरकार दोनों से भय है। इसी भय के चलते भारत से दोस्ती करना चाहते थे। आप हमारे घर में, और 5 अगस्त को हमारे 3 जवान, सेना के 3 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल हो गए। यह छद्म प्रेम पाकिस्तान दिखा रहा था, यह छद्म प्रेम पाकिस्तान दिखा रहा था। हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, हम आपसे व्यापारिक संबंध चाहते हैं, और हम हिंदुओं को, पाकिस्तान में बसे हिंदुओं की साथ ज्यादती करते हैं। हम 3 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा करके निकाह करवाते हैं, उसके अधिकार, हिंदुओं के अधिकार को छीनते हैं। और वहाँ से हम मेवात में और जम्मू कश्मीर में और पूरे भारत में आतंकवाद का संचालन करते हैं। हम पाकिस्तान हैं, हम शहबाज शरीफ हैं, और पाकिस्तान का विदेश नीति एक ही है, जिहाद पैदा करना। आज फ्रांस में क्या हुआ सो देखिए आप, 1 महीना पहले के अंदर में। तो अब वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के राष्ट्रपति मैक्रो साहब ने कहा कि पाकिस्तानी अगर फ्रांस की धरती पर मिल तो उसे गोली मार दो। एक भी पाकिस्तानी फ्रांस की धरती पर नहीं जाएगा। यही काम भारत को करना पड़ेगा, यही काम भारत को करना पड़ेगा। अगर यही नहीं करेंगे तो मेवात, नूह और गुरुग्राम और सारे जिले का हालत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखिए। ये छद्म भेष, छद्म प्रेम पाकिस्तान से सीखिए। हमारे दिल में भारत कितना आगे, कितना मीडिया वाला बोल रहा है पाकिस्तान का। भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ आज़ाद हुए थे। वह कहाँ चला गया, वह कहाँ चला गया। 3 और
यह नहीं बताते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। और भारत में हर ज़िले में हर राज्य में PFI का और जिहाद का केंद्र खोलने के लिए पाकिस्तान का फंडिंग होता है। कैसे कैसे फंडिंग होता है, ये वहाँ के SI होता है, पाकिस्तान का गुप्तचर ब्यूरो जो है उसका काम है जो फंडिंग करना। और सेना का वर्दी खोल दीजिए, उसको आतंकवादी बना दीजिए। हमारे 5 अगस्त का मतलब है धारा 370 को हटाया गया था लोकसभा से, सरकार ने फैसला किया था। तो 5 अगस्त को हमें दर्द भरी दास्तान दिया पाकिस्तान ने, और हमारे 3 जवान शहीद हो गए और 3 जवान घायल हो गए। इसी छद्म प्रेम को पाकिस्तान प्रेम कहते हैं। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वार्ता पाकिस्तान से नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान से वार्ता होगी, पाकिस्तान से आप संबंध सुधारने की बात करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का भी वह पुलवामा अटैक हुआ था ना, हम वार्ता करने के लिए जाते थे, हाँ पुलवामा अटैक हुआ था हमें ऊपर। तो आप उसके प्रेम में, उसके छद्म प्रेम में और विदेश नीति में हिना रब्बानी साहब बड़े बड़े पद पर रह चुका है। अभी तो विदेश राज्य मंत्री हैं, वह भी कहते हैं अमेरिका से हमारा क्या दोस्ती चाहिए है, हमको दोस्ती तो एशिया में सभी देशों से होना चाहिए, भारत से दोस्ती होना चाहिए, हमारा व्यापारिक संबंध भारत से होना चाहिए। हिना रब्बानी साहब अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये सरकार बहुत कम चलाते हैं। वहाँ पर SI और आतंकवादी और जिहादी गैंग चलाते हैं पाकिस्तान को, जो भारत में आज आतंकवाद, कितने हिंदुओं को जम्मू कश्मीर से पलायन करना, क्या लाख लोगों को, और उसका ज़मीन कैप्चर को। ये भारत के जम्मू कश्मीर के नेताजी कभी कहते हैं हम जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनेंगे, हम जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनेंगे। वहाँ के मुख्यमंत्री कभी रहे थे, और कभी पाकिस्तान से बात करने के लिए मुफ्ती महबूबा जी बोलती है भारत सरकार से। आप लोग जाकर के बात करने लीजिए, आप लोग सक्षम नेता हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, आप बहुत बड़े लोग हैं, आप जाकर के बात कीजिए। तो छद्म प्रेम और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, अब पाकिस्तान कैसे जलेगा ये आपको देखना होगा, ये आपको देखना होगा, और दुनिया देखेगी, आप नहीं देखिएगा तो नहीं देखिए। वह जो प्रे कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, हम भारत से दोस्ती की बात करते हैं, हम भारत से वार्ता का अपील करते हैं, भारत से वार्ता का अपील करते हैं। हमारे 3 जवान शहीद हुए और हमें इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए। अब पाकिस्तान कैसे जलेगा, उसका आंतरिक बम फूटा है, वह आपको देखना होगा। इसलिए भारत को सचेत रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान से दोस्ती वार्ता किसी भी प्रकार में, और सख्त वीज़ा एक्ट लागू किया जाए, सख्त पासपोर्ट नीति अपनाई जाए। आज भारत लह रहा है, मेवात लह रहा है, इसके लिए भारत सरकार जिम्मेवार है, इसके लिए पूर्ववर्ती केंद्र सरकार जिम्मेवार है, उसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेवार है, और वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं। और हमारा विदेश नीति आंतरिक स्वच्छ में क्यों नहीं नेपाल जाता है कोई यहाँ से। आज फ्रांस जला, पोलैंड क्यों नहीं जला, फ्रांस जला, पोलैंड क्यों नहीं जला, पोलैंड जलाना चाहिए। फ्रांस जल गया तो पोलैंड क्यों नहीं जला, उसके बगल में तो था। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके लिए जिम्मेवार है। आज 9 बरस से 10 बरस से आप भारत के प्रधानमंत्री हैं,
आपका विदेश नीति कोई किसी प्रकार से चला आता है और हमें ऊपर जम्मू कश्मीर में और सीमा पर आत्मघाती हमला कर देता है। आप क्या करते हैं? आपको बताना पड़ेगा देश को, हमारे जवान बार बार शहीद होते हैं सीमा पर। आपका प्रीडेटर ड्रोन कहाँ गया? आपका सुरक्षा नीति कहाँ गया? आप यह सुधार तो जिंदगी भर होते रहता है। प्रधानमंत्री को ये बताना पड़ेगा जो आज जी कितनी घटनाएं आज हो रही है, यह घटना तो 10 वर्ष पहले भी हो रहा, इतना ही होता था। अब 370 हटाए तो उसका इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? पाकिस्तान को दर्द दीजिएगा तभी भारत में शांति आएगी। पाकिस्तान को दर्द देंगे तभी हमारे देश में शांति आएगी, हमारा तभी जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा, तभी धारा 370 का कोई महत्व 35A का महत्व आएगा, धारा 370 का महत्व आएगा। इसलिए आपको प्रवचन देने से और ऊंची आवाज़ में बात करने से कुछ नहीं होता है। आपका नीति क्या कहता है, हमारे जवान क्यों शहीद हुए, 3 जवान क्यों शहीद हुए, यह आपको बताना पड़ेगा भारत के प्रधानमंत्री को। आपने और प्रत्येक दिन घटनाएं हो रही है, प्रत्येक दिन घटनाएं हो रही है और आप वहाँ के राज्यपाल को बदल दीजिए। आप करते क्या है? धारा 370 लगाओ कि ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे जवान तो शहीद हो रहे हैं। आप काउंटर फायरिंग करते हैं, लेकिन आपका अमेरिका के से जो आप प्रीडेटर ड्रोन लिए कौन चीज़ के लिए? और इतनी जो सुरक्षा, इतनी जी सेना का उच्चतम हथियार आपके पास में आया है फ्रांस से, आपने क्या कार्रवाई किया? उसका क्यों नहीं उपयोग किया जा रहा है? क्यों हमारे जवान शहीद होते हैं? प्रधानमंत्री को ये बताना पड़ेगा, भारत प्रधानमंत्री को। और वार्ता तो किसी भी परिस्थिति में पाकिस्तान से नहीं होगी, यह आपको बताना पड़ेगा। और देश में जो आतंकवादी हमलाएँ होती हैं, इसके लिए केंद्र सरकार, भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेवार है। आज हरियाणा जला, मेवाड़ जला, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जिम्मेवार हैं। थैंक्स।